आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो पाकिस्तानी सरकार और सिस्टम को एक्सपोज करती है। यह खबर आई है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर दुनिया में तीसरी सबसे खराब स्थिति में है। अफ्रीकी देश माली और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब है। इस रिपोर्ट में मूलभूत अधिकारों, चुनावी प्रक्रिया, पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मानक बनाया गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में न्यायिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पाकिस्तान पर इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की गई और अपने मुल्क के हालात को लेकर क्या कहता है आम पाकिस्तानी, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर पिछले एक साल में आई तस्वीरों को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हो चुका है। कभी राजनीतिक दल सड़कों पर निकलकर दंगा फसाद करते हैं, तो कभी पाकिस्तान में काबिज कट्टरपंथी संगठन सीधे सीधे कानून को चुनौती देने लगते हैं। और जब हालात काबू करने की बात आती है तो पाकिस्तानी सिस्टम सीधे बंदूक निकाल लेता है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हालात कितने खराब हैं, इसका एक बड़ा सबूत 14 अक्टूबर को ही सामने आ गया था, जब पाकिस्तान के पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हजारों छात्र सड़कों पर निकल आए थे। लाहौर के गर्ल्स कॉलेज में एक लड़की के साथ रेप का आरोप लगा था और कहा गया था कि कॉलेज के गार्ड ने बेसमेंट में लड़की के साथ रेप किया। सरकार ने रेप के इस आरोप को फेक करार दिया था, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। पीड़ित को सताने वाले सिस्टम के खिलाफ लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक छात्र सड़कों पर निकले, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब की सरकार ने छात्रों की बात सुनने के बजाय पुलिस को सड़कों पर उतार दिया, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए। पुलिस ने पहले डंडा चलाया, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। ऐसा लगा मानो रावलपिंडी की सड़कों पर जहरीला धुआं कोहरा बनकर छा गया हो। हर बड़ी सड़क पर आंसू गैस का धुआं नजर आ रहा था। छात्र अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस को सबक सिखाने की ठानी और पत्थर मार मार कर पाकिस्तान की पुलिस को दौड़ा लिया। जिस सिस्टम में रेप जैसी घटना पर पुलिसिया बल दिखाया जाता हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में इन्हीं हालात का जिक्र किया। आम पाकिस्तानी भी इस किस्म के हालात से परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है, चाहे जो सरकार आ जाए, चाहे कोई वजीर बदल जाए, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। लोकतंत्र को फौजी बूटों ने कुचल दिया है। प्रेस को आज़ादी नहीं है। आम आदमी के पास सड़क ही ऐसी जगह थी जहाँ वो आज़ाद हवा ले सकता था, लेकिन कमजोर लॉ एंड ऑर्डर ने इन सड़कों को भी जंग का मैदान बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये दंगे और बवाल सिर्फ पाकिस्तान के समाज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान में जब दंगा या फिर हिंसा होती है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट बंद किए जाने से टेलीकॉम कंपनियों को सालाना 164 करोड़ का नुकसान होता है, जिससे सरकार के सालाना रेवेन्यू में 57.4 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान से काम करने वाले फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स को इंटरनेट बंद होने की वजह से हर दिन 20 लाख रुपए का नुकसान होता है। कुछ कंपनियों ने तो पाकिस्तानी मूल के कंटेंट क्रिएटर्स को काम ही देना बंद कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट बंद होने की वजह से वो डेडलाइन पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते। पाकिस्तान की आईटी कंपनियों ने भी कबूला है कि हिंसा की वजह से, इंटरनेट बंद होने की वजह से पाकिस्तानी आईटी सेक्टर में विदेशी निवेश कम हो चुका है। Zee News।